Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve examples. फोर्थ चैप्टर के हम आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 देख लें. रीसॉल्व 5x+4 डिवाइड बाई x-4 इंटू x+2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन. सोल्यूशन में क्या करेंगे. लेट 5x+4 डिवाइड बाई x-4 इंटू x+2 इज इक्वल टू. अब ये सिंपल है, इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ नहीं है, तो हम a बाई x-4 कर देंगे प्लस b बाई x+2 कर देंगे. ठीक हो गया. अब हम इनका एलसीएम लेंगे. x-4 x+2 आ जाएगा, इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई x-4 x+2 वी गेट. अब x-4 x+2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैंसिल हो गया. यहाँ पे x-4 यहाँ पे मैंने किया है x-4 और x+2 को मल्टीप्लाई किया 5x+4 डिवाइड बाई x-4 x+2 के साथ हो गया, तो आपस में सारे कैंसिल हो गए. इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x-4 था, इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x-4 कैंसिल हो गया, x+2 रह गया, प्लस b डिवाइड बाई x+2 था, इसके साथ x+2 कैंसिल हो गया, x-4 बच गया. ठीक है. अब ये क्वेश्चन बच गया 5x+4 इज इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x-4. ठीक है. अब आपने ये जो ऑर्डर पे में लिखा हुआ है x+2 x-4, ठीक है, इसको आप इस जीरो के इक्वल पुट कर दोगे. ठीक हो गया. तो x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा. ठीक है. और आपके पास x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. एक दफ़ा आप इक्वेशन जो 2 है आपके पास, इसमें -2 पुट करोगे और एक दफ़ा 4 पुट करोगे. जब देखो -2 पुट करोगे तो ये तो a तो 0 हो जाएगा, बाकी आप 5 इंटू -2 प्लस 4, ये इसने ये किया है, इज इक्वल टू b -2 -4. ए में तो -2 पुट किया तो 0 हो गया ना. ठीक है. 5 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का 10 आ जाएगा, -10 प्लस 4 इज इक्वल टू -6 और इज इक्वल टू b -2 -4 क्या होता है, -6 -6 b इज इक्वल टू -6 आ गया. 6 कैंसिल हो जाएंगे, b इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा. ठीक है. इस तरह जब आप 4 पुट करोगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में 5 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a 4 प्लस 4. अब देखिए इसमें पुट करें तो 4 -4 0 जाता, तो 0 आया, लिखा है ही नहीं. ठीक है. अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, 20 प्लस 4 24 आ जाता है, इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 2 6 है. ठीक है. अब 6 को जाके डिवाइड करेंगे, 6 1 टाइम 6 6 4 टाइम 24, तो a इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा. समझ आएगी. अब जो अपने जो क्वेश्चन था ना, ये जो हमने लेट किया होता है, इस क्वेश्चन 1 का नाम दिया था, इसमें a और जाके b की वैल्यू पुट कर दें. a की वैल्यू आपकी 4 आ गया, 4 पुट कर दिया की जगह, प्लस b की जगह 1 पुट कर दिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया. दिस मेथड इज कॉल्ड द जीरो मेथड. दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल विद लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर dx. ये हम जीरो मेथड हमने किया जब हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था ना, जीरो के इक्वल पुट किया हम लोगों ने. ठीक है. क्वेश्चन को उसमें वो कह रहा है जब फैक्टर ऐसा क्या आ जाए सिंपल, तो उसमें हम ये जीरो मेथड कर सकते हैं, जीरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. ठीक है. अब एग्जाम्पल में 1 हो गया, आई होप सब आप लोगों को समझ आ गया हो गया. एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं. अब एग्जाम्पल 2 देख लें. रीसॉल्व 1/3 प्लस x माइनस 2x स्क्र इंटू पार्शियल फ्रैक्शन. पहले तो आप इसे ना अरेंज करके लिख लें. पहले 2x एक्स के वाली वैल्यू लिखें, फिर x और फिर सिंपल कांस्टेंट की. ठीक है. आप देखें जब -2x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस x और प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है. माइनस अपने कॉमन लेना है तो अंदर आ जाएगा 2x का स्क्वायर -x -3. समझ आ गया. अब डिनोमिनेटर इसका इस फॉर्म में बन रहना, आपने इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं. अब 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको आप प्लस या माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आएगा, माइनस का 1, और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा. ठीक है. आपने अब क्या लिया, -3 और प्लस 2x लिए. -3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब 2x के -3x में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही है. x आप कॉमन ले लोगे, अंदर 2x -3 रह जाएगा. 2x -3 में से 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन लिया, अंदर 2x -3 आ गया. x प्लस 1 और 2x -3 आंसर आ गया. ठीक है. अब देखिए, अब इस पूरे की जगह आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, इसकी जगह आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू 2x -3. ठीक है. आप लेट क्या करोगे, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई 2x -3. ठीक हो गया. अब आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो. एलसीएम लेने के बाद x जो भी एलसीएम आता है उसको आप इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स प्लस 1 2x -3. अब जब इधर मल्टीप्लाई किया तो वहाँ तो वो कैंसिल हो गया सारा, सिर्फ यहाँ -1 रह गया. यहाँ पे x+1 से कैंसिल हो गया, पीछे 2x -3 रह गया था. यहाँ पे 2x -3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ x+1 रह गया. ठीक है. क्वेश्चन बन गई -1 इज इक्वल टू a इंटू 2x -3 प्लस b इंटू x+1. ठीक हो गया. अब आपने इसमें क्या करना है, अब एक दफ़ा तो आप ऐसे पुट करोगे ना कि
ये भी कर सकते हो जीरो मेथड लगा के कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन, ठीक है, वो पुट करो, वहाँ से आपके पास ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड आपने क्या करना है कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, हमने क्या करना है कि हम कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स को, ठीक है। अब देखें माइनस वन इज इक्वल टू 2ax माइनस 3a प्लस bx प्लस b, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब देखें इक्वल के उस साइड पे तो जब हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x की तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो आ जाएगा, ये जीरो लिखा आपने, यहाँ पे x के साथ 2a लिखा हुआ है और ये x के साथ b लिखा हुआ है, 2a प्लस b आ जाएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस वन इक्वल किस तरफ है, हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है माइनस वन। अब देखें जो x के बगैर वैल्यू उनको देखना है, माइनस 3a, यहाँ पे माइनस 3a आ जाएगा और यहाँ पे प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, दोनों जो आपके पास ये इक्वेशंस आ गए दोनों को माइनस किया तो बी से कैंसिल हो गया, आपके पास 5a इज इक्वल टू 1 रह गया। उसके बाद में क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 जगह तो डिवाइड हो जाएगा तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/5। आप क्या करो ए की वैल्यू जाके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपने इक्वेशन में 1 में पुट कर दिए, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इस वाली में ए की जगह 1/5 पुट किया, 2/5 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, 2/5 इक्वल को उधर ले गए तो -2/5 आ गया, बी की वैल्यू आ गई -2/5, ठीक है। तो अब ए और बी की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दोगे, 1/5 इंटू एक्स प्लस वन, फिर -2/5 इंटू 2x-3। एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं। अब ये एग्जांपल देख लें, रीसॉल्व 1/x-1 होल का स्केयर। अब देखिए इसमें स्केयर आ गया, ठीक है, इंटू x-2। अब देखिए इसमें जब स्केयर आ गया तब आप क्या करोगे, एक दफ़ा तो a/x-1 लिख दोगे प्लस x-1 प्लस b/x-1 होल का स्केयर, ठीक है। एक दफ़ा इसके अंदर वाली वैल्यू लिखी a बाय इसके अंदर वाली वैल्यू, फिर प्लस b बाय होल x-1 होल का स्केयर प्लस c बाय नेक्स्ट x-2 लिख दिया। समझ आ गई। अब अपने x-1 होल का स्केयर x-2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ से एक तो x-1 कैंसिल हो गया, एक रह गया और एक x-2 भी रह गया, एक के साथ वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 2 यहाँ पे x-1 होल का स्केयर तो कैंसिल हो गया तो x-2 रह गया सिर्फ, प्लस c यहाँ पे x-2 कैंसिल हो गया था x-1 होल का स्केयर रह गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, since 1 is an identity and it is true for all values of x, so अब हमने पहले क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए x-1 था, x-2 था, ठीक है। एक दफ़ा x-1 इज इक्वल टू जीरो पुट करो, एक x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर एक दफ़ा x-2 इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, वो आप इस जाके इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। अब आपने जब x इज इक्वल टू 1 है वो आपने जब पुट करना है, देखिए अब इधर 1 पुट करोगे ना, a इंटू 1 माइनस 1 से तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इधर तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। इधर भी c की जगह देखिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपने ये यहाँ पे पुट कर दिया 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस का 1, तो b इज इक्वल टू -1 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आएगी। अब x-2 इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपने 2 पुट करना है, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्केयर भी 1 होता है, c इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब b की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। आपने क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ 1। अब देखिए यहाँ पे हम जो एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करने लगे ना, ax का स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू नहीं आएगी, प्लस cx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपने किया a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू तो पता थी क्या थी, यहाँ पे आपने फाइंड किया 1 है, तो c a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना, a की जगह 1, b की जगह -1, c की जगह -1। यहाँ पे हमारी 4.2 से जो एग्जांपल थी ना वो सारी सॉल्व हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी जो एग्जांपल्स रह गए हैं वो करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।